अभी हम जौनपुर में हैं उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के घर पर। यहाँ पे तमाम पत्रकार मौजूद हैं और कुछ समय पहले यहाँ प्रशासन भी आई थी, बेंगलुरु प्रशासन। आखिर 24 पन्नों में ऐसा क्या लिखा हुआ है ये निकिता बता सकती हैं। अगर निकिता ने उनके साथ ऐसा क्या किया है कि आज अतुल सुभाष इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह दिए। अभी हम बातचीत करेंगे अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के घर के बगल की एक भाभी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर इनको कब उस मामले का जानकारी हुआ और ये क्या जानती है निकिता सिंघानिया के विषय में, इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, निकिता सिंघानिया को जानती हैं? जी भैया। कैसे जानती हैं, कैसे परिवार हैं वो लोग? अच्छे थे, बगल में रहते थे। अब हम लोग वीडियो देखने के बाद पता चला कि इन लोग के भोले चेहरे के पीछे इतना बड़ा छुपा है अपराध। मतलब ये आप लोग भी जान गए कि ये लोग अच्छे हैं, पर जो दिखावा करते हैं वो दिखाने के काबिल नहीं है। इनके चेहरे के पीछे भी कुछ न कुछ राज छिपा हुआ है। जी भैया। ऐसा क्या होता है कि अतुल, जो उनके पति थे निकिता सिंघानिया के पति अतुल सुभाष, इस दुनिया को अचानक 24 पन्नों का एक सुसाइड केस लिखते हैं। उस पन्नों में ऐसा क्या लिखा होगा, कुछ बयां कर सकती हैं भैया? बयां मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन लिखे हैं, उनको वीडियो बनाए 1 घंटा का है और उनके ऊपर जो बीता है वो अपनी आप बीती। हाँ, आप दिखाए हैं सबको, जन समाज में दिखाए कि हाँ क्या हो रहा है। अतुल सुभाष के पिता लगातार रो करके कहीं न कहीं मीडिया के सामने खुलकर लगातार कह रहे हैं कि हमारे ना हम अपनी बहू को ना उनकी पत्नी को हम लोग प्रताड़ित नहीं करते थे। फिर भी 498 धारा के तहत कहीं न कहीं उनके पूरे परिवार पर एक मुकदमा यानी केस चल रहा था निकिता सिंघानिया की तरफ से, जो कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी घटना है। एक दहेज प्रथा की घटना है। दहेज प्रथा के लिए कहीं न कहीं प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसा कुछ लग रहा है कि जिस तरीके से उनके पिताजी कह रहे हैं? नहीं, उनके पिताजी समस्तीपुर गांव में वही 1 दिन रही है, मात्र 1 दिन रही है। उसके बाद बंगलौर रहती थी अपना, जो 2 साल या 1 साल रही होंगी उनके साथ में। उसके बाद अपना आके यहाँ पर रहने लगी। उसके बाद मुकदमा बताइए, वो लोग कहाँ से दहेज प्रथा लगा देंगे? और कुछ सक्षम थे उतना कमाने के लिए, और क्यों दहेज प्रथा लगा देंगे? अतुल सुभाष एक इंजीनियर थे। हाँ। कहीं न कहीं इंजीनियर तब होते हैं जब एक माइंड बढ़िया चलता है। 2 बच्चों के बाद वो लगा देंगे दहेज प्रथा? आप बताइए। 2 बच्चे होने के बाद? हाँ, 2 बच्चे होने के बाद वो कहाँ दहेज प्रथा लगा देंगे? उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारे पोते से भी हमको नहीं मिलने दिया जा रहा था। वही चीज है ना, एक पोता और एक दादाजी की इतनी अच्छी दोस्ती होती है, उससे बड़ा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है। अगर जिसके दादाजी अच्छे हैं, अपने पोतों को हर एक चीज सिखाते हैं। अगर देखा जाए, ये जौनपुर कहीं न कहीं एक क्राइम एरिया बन चुका है। लगातार अगर हम महीने की बात करें तो 1 महीने में कहीं न कहीं तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सिर्फ इस जौनपुर में तमाम घटनाएं 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर कम से कम 4-5 घटना हुई है। 4। किसी को गाड़ी से कुचल के मार दिया जाए, इतनी दबंगई हो गई है। किसी को धजे से सर अलग की अथवा तलवार से अलग कर दी जा रही है। किसी को खेत में गाड़ दिया जा रहा है मार को। अच्छा, 2 बच्चे होने के बाद अतुल सुभाष क्या अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं थे क्या? अब खुश थे कि नहीं से अब तो अंदर के मामला भी है, उस विषय में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, आप लोगों को कब पता चलता है कि अतुल सुभाष नहीं रहे? निकिता को आप लोग तो जानते हैं, पर उनके पति अतुल सुभाष अभी दुनिया में नहीं रहे, कब पता चला आप लोग? जो भीड़, हम लोग तो ज्यादा बाहर निकलते नहीं। आप तो देख ही रहे, जौनपुर शहर में सब दरवाजा बंद। जब बाहर निकले मीडिया वाले सब आप लोग जैसे आए लोग, तो हम लोग जाने। अच्छा, हाँ, इसके पहले आप लोगों को अंदाजा नहीं था? इसके पहले अंदाजा नहीं था। तो अभी क्या होना चाहिए ऐसे लोग, अगर कहीं न कहीं उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया अगर उनको प्रताड़ित करती थी दहेज प्रथा के लिए और कहीं न कहीं पैसे के लिए, कि हमें जो है कि उनका भी तलाक के नाम पे, कहीं न कहीं तलाक लेने के नाम पे उनको कहीं न कहीं फंसाने का प्रयास कर रही थी, पैसे वसूलने का प्रयास कर रही थी। लग रहा है कि कुछ पैसा वसूलने की बात थी। अब मांग तो यही कर रही हैं, 35,000 और 45,000 मांग रही हैं। बताइए, एक छोटी सी नौकरी इंजीनियर है, कहाँ से 45,000 उनको देंगे? यही तो नहीं थी ना। घर में और परिवार थे, माता पिता थे, भाई बहन थे, सबको देखना था ना, कि इन्हीं को देखना था केवल। तमाम मीडिया वाले वहाँ कवरेज कर रहे थे, तो क्या निकिता सिंघानिया के उनकी मम्मी और छत पे चढ़ करके पता नहीं क्या धमकियाँ दे रहे थे पत्रकारों को। धमकी इतनी बड़ी धमकी है कि हम आप लोग को केस करवा देंगे, जेल करवा देंगे। बताइए, जब पत्रकार भाइयों को इतना बड़ा दे सकती हैं ऑन कैमरा, तो और कैसे उनको नहीं दी हूँ? वीडियो में लगातार चल रहा है कि आधी रात को ताला मार कर निकिता यानी अतुल सुभाष की सासू माँ फरार हो रही हैं, भाग रही हैं। क्या कारण रहा? इतनी बड़ी आप सही है तो आप आइए, डट के सामना कीजिए ना, मीडिया वालों को दीजिए जवाब कि हम क्या कर रहे हैं। आप क्यों चोरी से भाग रही हैं, छिपे से भाग रही हैं?
अच्छा ये बताइए, उस माँ उस बाप पर क्या क्या बीती होगी जब उसका बेटा इस दुनिया को अलविदा कह रहा होगा। अब उसी माँ बाप को दिल जाने का भैया, जिसका बेटा जाता है उससे दिल से पूछिए कि उस पर क्या गुजरती है। जब इतना बड़ा से जो पालते पालते माँ पेड़ बनाती है ना, तो एक उम्मीद लगाती है कि मेरा बच्चा बड़ा होके मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे लिए मेरा नाम रोशन करेगा। अच्छा ये बताइए, निकिता को लगा आप लोग जानती हैं, कभी बातचीत उससे हुआ था आप लोग? नहीं, कभी बातचीत नहीं हुआ था। आते जाते देखते थे, दुकान थी उनकी। उनके भाई अनुराग का दुकान था। अनुराग की दुकान थी। अनुराग जिस हिसाब से धमकियां दे रहे थे, इस हिसाब से एक दबंगई वाली बात हुई। दबंगई वाली बात हुई। बताइए, जब वो पत्रकार भाई को इतने साथी के सबके साथ में वो दे रहे हैं धमकियां, वीडियो मत बनाओ, ये न करो, तो कैसे उनको नहीं देते रहे होंगे धमकी, बताइए। आज उनके पिता लगातार रो करके समस्तीपुर में कहीं ना कहीं तमाम मीडिया वालों के सामने अपनी बातों को बयां कर रहे हैं कि आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। हमारी जो है कि बहू हमारे ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बताइए, ये सरासर गलत है। ये जो न्याय प्रणाली है, ये जो न्याय की प्रक्रिया है, ये सही नहीं चल रही है। प्रशासन गलत है या सही है, चुस्त है या दुरुस्त है, आप लोग लग रहा है? प्रशासन यहाँ के भ्रष्ट हो चुकी है। जौनपुर की प्रशासन की मैं बात करूँगी। कोई यहाँ बस पैसा जो दे रहा है उसी का नाम है, उसी का सुनवाई है, नहीं उसके बाद किसी का सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ, पैसा है तो काम है। हाँ। और काम अगर पैसा नहीं है तो काम नहीं है। गरीबों को भगाया ही जाता है। हाँ। गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है, चलिए तारीख पे तारीख दे देंगे, यही कर देंगे लोग, और कुछ नहीं है। अगर यहाँ से थाने पे जाओ तो कहीं न कहीं वहाँ नहीं सुनवाई होती है। वकील के पास जाओ तो पैसा दो, उसके बाद जो है कि कोर्ट में जाओ तो वहाँ भी तारीख पे तारीख मिलती है। एक तो नौकरी वाले थे, नौकरी वालों को आप जानते हैं कि पेमेंट रहेगी, बहुत रहेगी, 2-4 हजार रुपये कमा सकते हैं बेसिक। और बिजनेसमैन थे, पैसा वाले थे भाई, दबंगई दिखाए पैसा से। भाई बिजनेसमैन है, उनके पास आज 1 रुपया है तो कल 1000 हो सकता है। मतलब उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। तो इस पैसे के लिए कहीं न कहीं वो लोग दबंगई दिखा रहे थे। पैसे के लिए दबंगई दिखाए। कल अभी तो हम लोग नहीं सोचते थे कैसे हैं, लेकिन कल के बाद के हिसाब से दिख गया कि लोग दबंग के हिसाब के हैं। अभी ज्यादा दिन पहले नहीं आए थे तो। अच्छा, ये निकिता सिंघानिया और उनकी सासू माँ और अनुराग, ये तमाम उनके जो भाई बहन सब लोग मिल करके ये लोग कब भागे यहाँ पे? कल थे मौजूद? 12-1 बजे सुनाई पड़ा, 12 बजे भागे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? कायरों की तरह क्यों भाग रहे हैं? बराबर। आइए सामना कीजिए डट के। अगर आप सही हैं तो आइए सामना कीजिए। आप अगर सही हैं तो सामना कीजिए। और ये अगर ये लोग तो लगातार कोर्ट में केस भी ठोक रही थी। ये केस वापस ले रही थी, ये केस वापस ठोक दे रही थी, एक केस वापस ले रही थी, एक केस ठोक दे रही थी। ये कहाँ का केस नहीं बैठ रहा तो दूसरा केस लगा देती थी। दहेज हम मांग रहे, दहेज मांग रहे हैं, तो आप 2 बच्चों के बाद आपसे दहेज मांग रहे हैं। दहेज जिसको मांगना होता है, जो दहेज के लोभी रहता है, वो तुरंत ही मांग लेता है। बराबर। जाने के 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद मांगता है। आप कहिए, आप 2-3 साल बाद नहीं कोई मांगता है। निकिता यहाँ पे करीबन 6-7 महीने से लोग बता रहे हैं यहाँ रह रही थी। हाँ, यहाँ भी नहीं है, सुन रहे दिल्ली में है। अच्छा है। हाँ। दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में यहाँ भी नहीं है। अच्छा, पर यहाँ पे उनकी सासू माँ ताला मार के फरार हो रही हैं। हाँ, क्या कारण आप बताइए? मामला उनकी पत्नी का है, निकिता का। हाँ। और इधर सासू माँ फरार हो रही हैं। अपराध किए हैं, सब तो भागेंगे नहीं। सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। बराबर के सब लोग हिस्सेदार हैं। क्या इन लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए फिर अगर कुछ ऐसा हुआ है? एक गाना नहीं है कि सासू दबम नहीं बाटा नैहरे का जोर, तो उन्होंने नैहरे का जोर था उनको, मायके का अपने जोर था, इसीलिए उनको प्रताड़ित करती थी। निकिता की मम्मी, उनके भाई लगातार कहीं न कहीं जोर डाल रहे थे कि तू कर, मैं देख लूंगा। तू कर, मैं हूँ पीछे, आप हम करूंगा, जो होगा हम देख लेंगे। उसी जोर में उनको आज किसी का जान चली गई। ये जौनपुर में अभी आपको बता दूं कि लगातार जो क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा है, कहीं न कहीं इसके पीछे अगर हम बात करें तो प्रशासन कमज़ोर है। हम लापरवाही नहीं कह सकते, इसलिए कि कमज़ोरी कह सकते हैं। अगर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होती तो शायद आज ये मामला नहीं होता। आज अतुल सुभाष के जो 24 पन्नों का कहीं सुसाइड नोट था, वो लिख करके आज इस दुनिया में नहीं रहे, दुनिया को अलविदा कर देते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी निकिता और उनकी सासू माँ अपना घर बंद करके, ताला मार करके अपने घर से फरार हो जाती हैं। उसके बाद प्रशासन उनको ढूंढ नहीं पा रही है। यहाँ पे मीडिया वाले जब आते हैं तो कहीं न कहीं अतुल सुभाष की सासू माँ और उनके और परिवार वाले धमकियाँ देते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना हम केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। अभी उनके बगल की भाभी हैं, ये पूरी बात को यानी सच्चाई को बयां कर रही हैं अपनी बातों से। पर ये आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।